बच्चों कैसे हो आप सब। ये सोशल स्टडीज़ की बुक है और आज इसका लेसन नंबर 10 है जो एनवायरनमेंट। उसके मैं क्वेश्चन आंसर्स आपको करवा रही हूँ बिकॉज टाइम नहीं मिल पा रहा मुझे समझाने का। मुझे पता है समझाना ज़्यादा ज़रूरी है बट फिर भी मैं आप लोगों के लिए ये काम पहले कर दूँ। तो चलिए क्वेश्चन आंसर्स पहले देख लेते हैं इसके एक बारी। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए आपसे 5 डेफिनेशंस पूछी गई हैं। तो पहले है पोल्यूशन। तो देखिए इसमें आप पीछे चलिए, जस्ट पेज नंबर 61 पे लिखा हुआ है यहाँ पे। नाउ आई नो में थर्ड पॉइंट, कंटेमिनेशन ऑफ एयर वाटर लैंड और सॉइल बाय हार्मफुल और अनप्लेजेंट सब्सटेंसेस इज कॉल्ड पोल्यूशन। ठीक है, इसके बाद आ जाइए पेज नंबर 59 पे। पॉल्यूटर सेकंड पॉइंट जो पूछा गया है उसमें, अ पॉल्यूटर इज अ पर्सन और अ फैक्टर दैट पॉल्यूट्स द एनवायरनमेंट। आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पॉइंट है लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर का आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे। लिथोस्फेयर इज द आउटर मोस्ट सॉलिड सरफेस ऑफ द प्लानेट मेड अप ऑफ रॉक्स एंड सॉइल। इसके बाद आपसे पूछा गया है एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर पे आप लिखेंगे ये, एटमॉस्फेयर इज द कलरलेस एंड ऑर्डरलेस लेयर ऑफ गैसेस दैट सराउंड्स द अर्थ। इसके बाद इसी के ऊपर, ये सारे आंसर्स आपके पेज नंबर 58 पे हैं, इसी के ऊपर हाइड्रोस्फेयर लिखा हुआ है, ये लिखेंगे आप। हाइड्रोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस विच इज कवर्ड विथ वाटर। तो ये तो हो गई आपकी पांचों डेफिनेशन। अब ये देखिए, वाई इज द अर्थ नोन, ऐसे करके पूछा गया। तो आप लिखेंगे द अर्थ इज known as the blue planet because its 71% surface is covered with water। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ हाइड्रोस्फेयर एंड बायोस्फेयर। तो पीछे आइए, इसमें आप सबसे पहले ये वाली लाइन लिखेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ हाइड्रोस्फेयर। तो आप लिखेंगे हाइड्रोस्फेयर इज द स्फेयर ऑफ वाटर, ये लिखेंगे। इसके बाद ये आपका पेज नंबर 61 पे है। फिर पीछे चलिए पेज नंबर, फिर आप लिखेंगे यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है, कहाँ चला गया, ये रहा। एंड विदाउट वाटर लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल ऑन अर्थ। वाटर इज़ नेसेसरी फॉर आवर एग्जिस्टेंस। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल डिपेंड अपॉन वाटर फॉर देयर सर्वाइवल। उसके बाद आपको दूसरे की इंपॉर्टेंस बोली गई है, वो है बायोस्फेयर। तो आप लिखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ बायोस्फेयर। फिर उसके बाद लिखेंगे बायोस्फेयर इंक्लूड्स दोज पार्ट्स ऑफ एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर वेयर लाइफ एग्जिस्ट। यानी जहाँ भी जीव जगत है, जहाँ जिंदगी है, वो बायोस्फेयर है। चाहे वो फंगस हो, चाहे वो प्लांट्स हो, कुछ भी हो, वो बायोस्फेयर है। उसके बाद ये लिख दीजिएगा, अ हेल्दी एनवायरनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। उसके बाद आपसे क्वेश्चन नंबर 4 में डिस्टिंग्विश करने को कहा गया है एटमॉस्फेयर और लिथोस्फेयर में। तो देखिए आप इस तरीके से कॉलम बना लेना, ठीक है। और जब आप पॉइंट नंबर 1 एटमॉस्फेयर का लिखोगे तो उसके सामने ही आपका पॉइंट नंबर 1 लिथोस्फेयर का आएगा। तो सामने सामने होना चाहिए, ठीक है। चलिए मैं बताती हूँ आपको, 3 पॉइंट्स इसके अंदर हम लिखेंगे। सबसे पहले तो आप वही लिख दोगे, एटमॉस्फेयर क्या है, ऑर्डरलेस, कलरलेस, ये जो हमने लिखा था यहाँ पे, ये वाला पहला पॉइंट तो इसका ये हो जाएगा। और लिथोस्फेयर में पहला पॉइंट वही हो जाएगा जो आपने ऊपर लिखा था डेफिनेशन में, ठीक है। उसके बाद सेकंड पॉइंट लिथोस्फेयर में लिखोगे ऑल द कॉन्टिनेंट से लेकर यहाँ से यहाँ तक, ये तो हुआ इसका सेकंड पॉइंट। अब चलते हैं एटमॉस्फेयर के सेकंड पॉइंट में। तो एटमॉस्फेयर का सेकंड पॉइंट लिखोगे, इट इज़ अ प्रोटेक्टिव शील्ड विच प्रिवेंट्स द हार्मफुल रेज ऑफ द सन, ये हो गया इसका सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट देखिए, द एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ गैसेस, यहाँ से लेकर ऑक्सीजन ऑफ द अर्थ, ये इसका थर्ड पॉइंट है। और लिथोस्फेयर का थर्ड पॉइंट आप यहाँ से लिखोगे, इट सपोर्ट्स और लैंड, और ये सब, यानी कि ए से एटमॉस्फेयर और ए से एयर, जितनी भी एयर की वो है वो एटमॉस्फेयर में है, और एल से लैंड और एल से लिथोस्फेयर, यानी जो भी लैंड से रिलेटेड चीज़ें हैं वो किस में आएंगी, लिथोस्फेयर में आएंगी। तो 3 पॉइंट इसमें आप लिख देंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद आपसे क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ वाटर, सॉइल एंड एयर पोल्यूशन। तो चलो पेज नंबर है आपका 59 और इस पर देखिए लिखा हुआ है इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। तो आप ऐसे ही लिखोगे, इफेक्ट्स ऑफ वाटर पोल्यूशन, फिर ये 2 पॉइंट। नेक्स्ट पेज पे इफेक्ट्स ऑफ सॉइल पोल्यूशन, इसमें 3 पॉइंट्स हैं, ये आप लिख दोगे कि भाई अगर सॉइल ख़राब हो जाती है तो उससे हमें क्या क्या असर पड़ता है। देन उसी के नीचे लिखा हुआ है, इसके ऊपर लिखा हुआ है नॉइज़ पोल्यूशन, इफेक्ट्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। तो ये आप 2 लिख दोगे इस तरीके से, ठीक है। तो एक में 2 पॉइंट, 2 में 2 पॉइंट है वाटर और नॉइज़ में, और आपका सॉइल वाले में 3 पॉइंट्स है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नॉइज़ पोल्यूशन। तो आप ये लिखोगे, नॉइज़ पोल्यूशन द प्रेजेंस से लेकर फैक्ट्रीज एंड टीवी तक। इसके बाद 7th क्वेश्चन में पूछा गया है, हाउ कैन वी सेव अवर एनवायरनमेंट। तो आप लिखोगे, वी कैन सेव अवर एनवायरनमेंट बाय फॉलोइंग फ्यू स्टेप्स।
फिर पीछे आ जाइए पेज नंबर 60 पर, और यहाँ पे देखिए इस तरीके से लिखा हुआ है। तो आपको ये हेडिंग इसमें नहीं डालनी, क्योंकि हमने हेडिंग बना ली है पहले ही, ठीक है। आपने पहले ये हेडिंग बना ली ना, वो वाली हेडिंग थी। इसके बाद आप ऐसे पॉइंट पॉइंट में ही लिख देंगे ये सारे। अच्छा, ये वाला पॉइंट आपको बड़ा लंबा सा लग रहा होगा देखने में, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसमें सिर्फ इतना बताया गया है, इंस्टीड ऑफ कटिंग ट्रीज, पेड़ काटने की बजाय हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की कोशिश करनी चाहिए, एफर्ट लगाना चाहिए। तो अगर आपको बहुत बड़ा लग रहा है लिखने में, तो आप लिख सकते हो वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज एंड वी शुड नॉट कट ट्रीज, ठीक है। ऐसे सिंपल लैंग्वेज में अपनी तरफ से बना के लिख देना, ठीक है। एंड आई होप आप अच्छी तरह से पढ़ लोगे, और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपके लिए टाइम निकाल के और हम पढ़ें अच्छे से, और मैं लेसन्स बनाऊँ। लेकिन बच्चों बहुत ही ज़्यादा मल्टीटास्किंग चल रही है इस वक्त, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं हो पा रहा है। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, बट मैं आगे ज़रूर बनाऊँगी, ज़रूर पढ़ाऊँगी, और आप लोग भी अपनी तरफ से कोशिश करते रहिए। तब तक टाटा बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। आपसे बाय तो कर दिया, बट मैं भूल गई कि मैंने आपको एक्सरसाइज तो करवाई ही नहीं, तो ये मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ वीडियो को। प्लीज़ एक्सरसाइज देख लीजिए। तो ये देखिए पहला वाला, द अर्थ इज़ नोन एज ब्लू प्लैनेट बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ वाटर। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज़ नोन एज क्रस्ट। द पार्ट ऑफ द अर्थ विच वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड द बायोस्फीयर। एयर पोल्यूशन कॉजेज द डिजीज लाइक एस्थमा, ठीक है। इसके बाद एनवायरनमेंट हैज़ 4 एलिमेंट्स। डैश इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर, तो वो क्या है, एयर। कॉन्टिनेंट एंड ये किसका हिस्सा होता है, लिथोस्फेयर का, ओशन बेड्स। और पॉल्यूटेंट होता है वो सब्सटेंट जो कि एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करता है। नेक्स्ट आइए मैचिंग देखिए, हाइड्रोस्फेयर की मैचिंग आपके सी पे होगी, द स्फेयर ऑफ वाटर, हाइड्रो मतलब वाटर। इसके बाद बायोस्फीयर होगा, वेयर लाइफ एग्जिस्ट। इसके बाद एयर पोल्यूशन होगा, बर्निंग ऑफ वुड। इसके बाद एटमॉस्फेयर होगा, एनवेलप ऑफ एयर अराउंड द अर्थ, ठीक है। और इसके बाद सारे क्वेश्चंस तो हमने कर ही रखे हैं, तो जस्ट फटाफट 1 मिनट आपका वीडियो बड़ा हो गया है, बट आप पूरा देखिएगा एंड समझिएगा। एंड फिकर नॉट, धीरे धीरे करके मैं आपके लिए सारी चीज़ें लेकर आऊँगी। गॉड ब्लेस यू।